यह बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 317। पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन ने टीयर 8 की पिल को रिफाइन किया, साथ ही वह 3 तरीके के लाइटनिंग को भी अट्रैक्ट करता है। दूसरी तरफ ओल्ड मुगो 4 कलर की लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसे देखते हुए सभी लोग हैरान हो गए थे। उसके बाद ओल्ड मुगो जुआन कोंगजी से कहता है, इस बार का चैंपियन स्पोर्ट हमारे होलोप्सुल के पास होगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। उसकी ये बात तीसरी हेड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इससे पहले वो अटैक करता उससे पहले जुआन कोंगजी ने उसे रोक दिया था। फिर सभी लोगों की आशा सावन से लग गई थी कि वो टीयर 8 की पिल को एडवांस कर दे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि होलोप्सुल पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बने। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर सावन ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को निकाल लिया था। इसके साथ ही अब सावन के सामने 3 तरीके की हेवनली फ्लेम फ्लोट कर रही थी। जब 3 हेवनली फ्लेम को देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हम मिस जोंगी को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। वो कहती है उस ओल्ड मैन ने इस लड़की को काफी कुछ सिखा रखा है, यहाँ तक कि उस ओल्ड मैन ने अपने फिल्म को भी दे दिया। ये कहते हुए वो काफी अच्छे से सावन को देख रही थी। दूसरी तरफ कई सारे लोग की निगाहें सावन की हेवनली फिल्म पे होती है। उन सभी की आंखों से लालच बिल्कुल नहीं छुप रही थी। उन सभी को अच्छी तरह से पता था हेवनली फिल्म क्या है। इधर हम सावन को देखते हैं जो कि अपनी तीनों हेवनली फिल्म को मर्ज करने लगता है। तभी सावन के माथे से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलती है, जो इन तीनों हेवनली फिल्म को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है और कुछ समय के अंदर सावन इन्हें मर्ज करने में कामयाब हो जाता है। पहले स्टेप को पूरा करने के बाद सावन की नजर जाती है अपनी पिल पे जो कि आसपास घूम रही थी। तभी सावन मर्ज किए गए फ्लेम से उस पिल को पकड़ लेता है, जिस पर से वो पिल जो भी घूम रही थी वो हिलना बंद कर देती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति की आवाज आती है जो कहता है ये लड़का पागल हो चुका है, ये अपनी रिफाइन किए गए पिल को बर्बाद करना चाहता है। इस समय हैरानी भरी आंखों से सावन को सभी लोग देख रहे थे। सीन शिफ्ट होकर इधर हम ओल्ड मुगो को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये लड़का कोई पागल तो नहीं है कि अपने हाथों से अपनी पिल को नष्ट करे। जब सावन की इस हरकत को देखकर सभी लोग पागल कह रहे थे तो दूसरी तरफ हम जुआन कोंगजी को देखते हैं जो ये चीज देखने के बाद सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये लड़का क्या कर रहा है। तभी सेकंड हेड कहती है लगता है उस ओल्ड मैन ने अपनी सारी टेक्निक इस लड़की को दे दिया है। क्या तुम्हें पता है उस ओल्ड मैन के पास एक टेक्निक थी जिसकी मदद से वो अपनी पिल को और भी बेहतर से बना सकता था। ऐसा लगता है उसका स्टूडेंट भी उसकी टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला है और ये अच्छी बात होगी कि सावन सफल हो जाए, तभी हम ओल्ड मुगो को सबक सिखा पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पिल टावर के फ्यूचर में बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब होने वाली है। ये सुनने के साथ ही जुआन कोंगजी नोट करते हुए कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये चीज हम सभी के लिए अच्छा होगा। ये कहते हुए एक्साइटेड भरी नजरों से सावन की ओर देखने लगते हैं। अब हम फिर से सावन की पिल को देखते हैं जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही थी और वक्त के साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी पावरफुल हो रही थी। देखते देखते उस पिल के अंदर से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो गई थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिमूव हो चुकी थी। ये करने के बाद सावन अपनी दोनों हेवनली फिल्म को निकालता है, एक बार फिर से उस पिल के अंदर डाल देता है और अपने बाकी के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिसे मैं स्किप करने वाला। लगभग 10 मिनट के बाद सावन के फर्नेस के अंदर से एक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है जो सीधे आसमान में टकरा रही थी। देखते देखते आसमान में जो क्लाउड फेरे हुए थे वहाँ के रंग चेंज होने लगते हैं। ये चीज जब बाकी सभी सेंस करते हैं तो वो सभी सरप्राइज हो गए थे। एक व्यक्ति कहता है देखो आसमान की ओर जहाँ पर रंग चेंज हो रहा है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग ऊपर की डायरेक्शन में देखने लगते हैं। ऊपर की ओर देखते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है इस लड़के ने कर दिखाया है, आज से पहले मैंने किसी भी अल्केमिस्ट को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। ये कहते हुए वो व्यक्ति हैरान के साथ काफी खुश लग रहा था क्योंकि वो सभी सावन की वजह से इसे देख पाए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम एक फिगर को देखते हैं जो कि काफी आसमान को देख रही थी तो कभी सावन की ओर। वो भी किस समय बिलीव नहीं कर पा रही थी कि सावन ऐसा कर सकता है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जुआन कोंगजी को। वो कहते हैं ये लड़का सचमुच सफल हो गया। समय के साथ में उस ओल्ड मैन को और भी हेट करने लगा हूँ क्योंकि उसे इतना अच्छा डिसाइपल मिल गया। इधर जोंगी कहती है सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब देखना ये होगा कि आखिर सावन कहाँ तक पहुँच पाता है। मैं बिलीव करती हूँ कि सावन सब कुछ ठीक करेगा। जब सावन के लिए सभी लोग खुश हो रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सावन से नफरत करने लग गए थे, इसके साथ ही नफरत करते थे। और सबसे पहला व्यक्ति था ओल्ड मुगो। ओल्ड मुगो ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन पूरी तरह से सिचुएशन बदल देगा। उसे लगा था कि उसने जो पिल रिफाइन की है उसके आगे कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन इस लड़के ने तो कुछ ही समय के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। ये सब सोचते हुए उसे काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उसके मन में एक थॉट आता है जिस वजह से उसका किलिंग इंटेंट जाग उठता है। वो अपने मन में कहता है अगर इस लड़की को ऐसे ही ग्रो होने दिया तो फ्यूचर में होलोप्सुल के लिए परेशानी खड़ी करेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि इस परेशानी को अभी जड़ से मिटा दिया जाए। तभी वो अपने आप को शांत करते
कहते हुए कहता है अभी जल्दबाजी में कुछ भी करना अच्छा नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात इसने अपने टीयर को एडवांस किया है, ना कि इसने मुझे सरपास किया है। ना जाने ये बेवकूफ लोग आखिर इतनी जल्दी क्यों खुश होने लगते हैं। ये कहते हुए उसकी नजर भी आसमान में टिक गई थी। इधर सावन के माउथ के साइड से ब्लड निकल रहा था। वो उसे पोंछते हुए अपने मन में कहता है मैं सफल हो चुका हूँ। ये कहते हुए उसके सबसे पहले ओल्ड मुगु पर नजर आती है, जिसके बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, और उसके बाद उसकी भी नजर आसमान में चली जाती है। हमारा ध्यान भी क्लाउड पे शिफ्ट होता है, जो धीरे धीरे करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही थी। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर एक चौथा रंग दिखाई दे रहा था। वो सभी कहता है देखो चौथा रंग आ चुका है। ये देखते ही सभी लोग काफी उत्सुक हो जाते हैं। वो कहते हैं देखो उन दोनों की क्लाउड की पावर सेम हो चुकी है, यानी कि ओल्ड मुगु और सावन की। यानी कि ओल्ड मुगु के क्लाउड के अंदर से जितनी एनर्जी निकल रही थी उतनी एनर्जी सावन के क्लाउड से भी निकल रही थी। उन सभी की बातों को सुनने के बाद ओल्ड मुगु के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। तभी वो किसी चीज को सेंस करता है, जिस वजह से उसकी नजर जाती है एक बार फिर से आसमान की ओर। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ एक बार फिर से सभी की नजर ऊपर चली गई थी। वो देखते हैं कि वो क्लाउड अभी भी रुकी नहीं थी। कंटिन्यू सावन के क्लाउड के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिस वजह से वो लोग समझ गए एक बार फिर से वहाँ पर रंग आने वाली है, यानी कि पांचवा क्लाउड, जिसे देखने के बाद वो सभी एक बार फिर से सरप्राइज होंगे। तभी ऑडियंस में बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है आखिर क्या हो रहा है, क्या ये क्लाउड अभी भी नहीं रुकी? क्या इसका ये मतलब है कि सावन की क्लाउड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है और अब भी कुछ बाहर आना शेष है? ये कहते हुए वो लड़का आसमान की ओर देख रहा था। अगर इस जगह पर क्लाउड में कोई भी सेंस होते हैं कि यहाँ पर एनर्जी आ रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ओल्ड मुगु हार चुका है। इसके साथ ही वो चैंपियन की सीट आ जाएगी सावन के पास। इधर हम सावी और कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने हाथों को आपस में फंसा रखा था और एक टक बिना पल के झपकाए आसमान की ओर देख रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर इवन ओल्ड मुगु भी परेशान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है आखिर ये क्या हो रहा है? ये कहने के बाद उसकी नजर जाती है सावन पे, जिसे देखने के बाद उससे हार्ट अटैक ही आने वाला था, क्योंकि सावन के चेहरे पे ना कोई स्माइल होती है ना कोई एक्सप्रेशन। तभी आसमान में बिजली की आवाज आने लगती है, जिस वजह से ओल्ड मुगु आसमान की ओर देखता है। आसमान में क्लाउड के पीछे से एक रंग सभी के सामने आती है और ये कलर थी पर्पल कलर की। इसके बाद वो सभी देख सकते थे कि अब वहाँ पर आसमान में 5 लाइटिंग आ चुकी थी, जो कि अलग अलग कलर के साथ थी। इसे देखने के बाद जितने लोग साथ खड़े हुए थे वो सभी पूरी तरह से उत्साह से भर जाते हैं और वो सभी सावन के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कई सारे लोगों के एक्सप्रेशन क्रेजी हो गए थे। वो सभी सावन को आइडल की तरह देख रहे थे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार 5 कलर की पिल लाइटिंग को देखा था, तो वो सभी लोग भला शांत कैसे रह सकते हैं? सभी नारा लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इधर सावी काफी प्यार से सावन की ओर देख रही थी। उसकी आंखों को देखने से कोई भी बता सकता था कि वो सावन के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी है। जब ये सभी लोग 5 कलर की पिल लाइटिंग को देखकर खुश हो रहे थे, तो दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसने अब अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि उसे अब धीरे धीरे करके चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि सावन ने पिल रिफाइनिंग के अंदर अपने कुछ ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन फिर भी ये चीज सावन के लिए ज्यादा परेशानीदायक नहीं थी। जब ओल्ड मुगु 5 कलर लाइटिंग को देखता है तो वो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है सावन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। जीत ओल्ड मुगु के हाथों में थी, लेकिन एक पल में सावन ने उसे तोड़ दिया, तो भला वो काफी गुस्से में क्यों ना आता। ये सब सोचते हुए वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है सावन आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इससे पहले वो अपने एक भी कदम आगे बढ़ाता है, उससे पहले उसे ठंडी सी नजर अपने ऊपर महसूस होती है, जिस वजह से उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से के घूंट को पी लिया था। उसके बाद वो पीछे देखते हैं जहाँ पर जुआन कुंगजी खड़े हुए थे और अभी के समय जुआन कुंगजी भी उसी की ओर देख रहे थे। इसके साथ ही उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, जैसे कि वो ओल्ड मुगु से कहना चाहते हो आखिर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम सावन पे हमला करके दिखाओ, उसके बाद मैं देखूंगा आखिर तुम यहाँ से बच के कैसे निकल पाओगे। इस चीज को ओल्ड मुगु ने भी भाप लिया था, क्योंकि वो अभी के समय पिल टावर के अंदर है और अगर उसने कुछ भी बेवकूफी हरकत की है तो वो यहाँ पर जरूर मारा जाएगा। फिर वो सावन की ओर देखते हुए टेलीपैथी के थ्रू सावन से कहता था तुम फ्यूचर में मुझसे मिलना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर मौत से बदतर जिंदगी किसे कहते हैं। तुमने जो मेरी बेइज्जती की है उसका मैं बदला लेकर रहूंगा। लेकिन सावन ने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए 400 लाइक्स कंप्लीट करवाएं। इसके साथ ही मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी खोला है, जिस वजह से अगर आपको मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब करना है तो वहाँ भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पर मिल जाएगा।